वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम करेंगे चैप्टर 2 हमारा भोजन। देखिए जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारा भोजन, इसमें मैंने जो डायग्राम दिया है वो संतुलित आहार का दिया है। मीन्स जो हमारा भोजन है वो कैसा होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। संतुलित आहार मीन्स सारे पौष्टिक तत्व हमारे खाने में अगर उपलब्ध होते हैं तो वो आहार हमारा आहार या भोजन, वह आपका जो भोजन है वो संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहलाता है। देखिए जैसे प्लेट में देख सकते हैं आप, इसमें सब कुछ है, मट्ठा भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है, चावल भी है और आपका दाल भी है और बेटा सैलेड भी है और फ्रूट्स भी है। तो जब हम पूरे दिन की डाइट लेते हैं या हमारा जो भोजन होता है पूरे दिन का, उसमें ये सारे खाने सम्मिलित होने चाहिए। इट मीन्स अगर हम ये सारे लेते हैं खाने तो हमारा भोजन कैसा होगा, संतुलित भोजन होगा। तो चलिए हम आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर को। बेटा देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आहार आयोजन। आहार आयोजन मीन्स आहार का आयोजन करना। मीन्स गृहिणी को यानी कि जो लेडी होती है उसको कुछ दिनों यानी कि 1 वीक का भोजन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि किस दिन हमें क्या बनाना है, ताकि रोज़ रोज़ उसको टाइम वेस्ट ना करना पड़े ये सोचने में कि आज हम क्या बनाएंगे या कल क्या बनाएंगे या आज क्या है सुबह के खाने में और दोपहर में क्या या रात के में क्या। तो जो हम पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं आहार की कि पूरे दिन में हमें क्या क्या बनाना है, तो वही प्रक्रिया हमारी आहार आयोजन कहलाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आहार आयोजन का महत्व। तो देखिए बच्चे, आहार आयोजन का हमारी लाइफ में बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि अगर हम आहार आयोजन करते हैं, पहले से ही मेन्यू प्लान कर लेते हैं, तो हम आवश्यकता के अनुसार भोजन प्रदान कर सकते हैं सभी परिवार के सदस्यों को। मीन्स घर में बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं और कोई गर्भवती महिला भी हो सकती है या कोई लैक्टेटिंग यानी कि स्तनपान कराने वाली महिला भी हो सकती है। तो उनकी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार भोजन प्रदान करना ही आहार आयोजन का महत्व होता है। दूसरा इसका महत्व है समय की बचत करना। देखिए बच्चे, समय की बचत का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए हमारे जो कुछ खाद्य पदार्थ है, जैसे कि दूध या दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, मीन्स जो भी खाद्य पदार्थ जिनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उनको हम उतना ही खरीदें जितनी की हमें ज़रूरत हो। अगर हम ज़्यादा खरीद लेते हैं तो क्या होता है, वो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। तो शीघ्र नष्ट ना होने वाले खाद्य पदार्थ हमें इकट्ठे खरीद लेने चाहिए। तो इससे क्या होता है बच्चे, समय की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी धन की बचत। धन की बचत कैसे करेंगे? देखिए जो भी चीज़ हमें लेना है वो इकट्ठा हम खरीद लेते हैं, तो उससे क्या होता है, एक बार में ही हमारा जो है सामान खरीद लिया जाता है, बार बार हमें मार्केट में भागने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति की बचत। शक्ति कैसे बचत होती है? देखिए खाना बनाना, परोसना, उसमें काफ़ी समय हमें मिल जाता है, जिससे समस्त कार्य हम शांतिपूर्वक कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बार बार जा रहे हैं ना मार्केट में, तो उससे क्या होगा, शक्ति भी व्यर्थ होगी। लेकिन अगर हम एक बार ही यह प्लान कर लेंगे हमें क्या क्या लाना है, उसकी हम लिस्ट बना लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें व्यर्थ की शक्ति नष्ट नहीं होती है और दूसरे कामों में हम अपनी वो ऊर्जा लगा सकते हैं। तो जी नेक्स्ट हम देखेंगे आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। देखिए हमने आहार आयोजन कर लिया, उसका महत्व देख लिया, लेकिन क्या क्या बातें हम ध्यान रखेंगे जब आहार आयोजन करते हैं, तो वो पॉइंट्स हैं हमारे। नंबर 1 पॉइंट रहेगा, भोजन परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। देखिए छोटे बच्चे हैं, बूढ़ा व्यक्ति है, तो बूढ़े व्यक्ति क्या करते हैं कि वो ठीक से चबा नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे हैं और बूढ़े व्यक्ति दोनों को ही ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं है, या इसके अलावा कोई बीमार व्यक्ति है, तो हमें यह सब पहले से हम ध्यान कर लेते हैं कि हमारे घर में किस प्रकार के सदस्य हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम आहार प्लान करेंगे। बूढ़ों के अलग या फिर बीमार के लिए अलग, ये सब हमें ध्यान रखेंगे। या कोई पेशेंट है, भाई शुगर का पेशेंट है, तो उसके लिए ज़्यादा ऑयल या मीठा नहीं बनाएंगे, या हार्ट पेशेंट है उसके लिए ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। ये सब चीज़ें हम ध्यान रखते जब आहार आयोजन करते हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है भोजन पौष्टिक और कम दामों में हो। देखिए जब भी हम भोजन प्लान करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे फूड ग्रुप हैं, यानी कि जो हमारे 5 फूड ग्रुप होते हैं, उनको सभी को हमें भोजन में सम्मिलित करना है, ताकि हमें संतुलित आहार मिल सके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया बच्चों। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस रेट पर क्या चीज़ मिल रही है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि जो आप महंगी चीज़ ले रहे हो वही पौष्टिक हो। आपको सीजनल लेना है और दाम भी आपको देखना है कि ज़्यादा महंगी ना हो। ओके, पौष्टिक ज़रूर होनी चाहिए वो चीज़।
देखिए बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा भोजन में विभिन्नता हो। देखिए जब हम आहार आयोजन करते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि भोजन में थोड़ी वैरायटी होना ज़रूरी है। डिफरेंट कलर होने चाहिए खाने में। ये नहीं है कि आप एक ही कलर को यूज करो, तो इससे बच्चे क्या बोर हो जाते हैं खाते खाते। इसके अलावा कुछ मुलायम भी होने चाहिए और कुछ कुरकुरे भी होने चाहिए खाने। कुरकुरे में हम ना पापड़ यूज कर सकते हैं बच्चे, और मुलायम में हम कोई भी कस्टर्ड है या स्वीट डिश यूज कर सकते हैं। तो ये सब ध्यान रखें कि वैरायटी होनी चाहिए खाने में जब भी मेनू प्लानिंग करें। बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा भोजन को मौसम अनुकूलन बनाना। मीन्स जो भी आप भोजन ले रहे हो मौसम के अनुकूल लेना चाहिए। और वैसे भी मौसम में जो भी फ्रूट्स है वेजिटेबल्स हैं ईजिली बाज़ार में आपका मिल जाते हैं। देखिए जैसे गर्मियों में हम ठंडे पेय पदार्थ ज़्यादा लेते हैं जो कि ठंडक भी पहुंचाए, और सब्जियां भी वही लेते हैं हम, घिया, तोरई, लौकी, टिंडा, ये सब। लेकिन जैसे जैसे सर्दी आती है तो उसमें हम थोड़ा कार्बोयुक्त पदार्थ लेने शुरू कर देते हैं, ताकि हमको जो है सर्दी में जो सर्दी है वो थोड़ा सा कम लगे अगर हम इस तरह के पेय पदार्थ लेते हैं। लेकिन गर्मियों में ठंडे लेनी चाहिए ताकि शीतलता बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा भोजन का रुचिपूर्ण होना। देखिए जब भी आप भोजन करते हो बेटा, अगर आपकी रुचि के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आप उसे खाना पसंद नहीं करते हैं और खाते भी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी रुचि के अकॉर्डिंग भोजन मिलता है तो उसको देखते ही मुंह में पानी आने लगता है, और उसको आप ठीक से खाएंगे भी, पेट भर कर भी खाएंगे, और जो कि हेल्दी रहेगा। मीन्स यहाँ पे ये ज़रूरी है कि भोजन को हम रुचिपूर्ण परोसें ताकि बच्चा देखते ही उसे खाने के लिए तैयार हो जाए। आगे हम पढ़ेंगे विभिन्न समय के भोजन का आयोजन। विभिन्न समय मीन्स सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात्रि का भोजन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और कैसे वो हेल्पफुल रहेगा। ये सारी बातें हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुबह का नाश्ता। तो देखिए रात के भोजन के बाद प्रातःकाल जो नाश्ता रहता है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, मतलब गैप हो जाता है टाइम का। तो इसीलिए उस ब्रेक को ख़त्म करने के लिए, मतलब जो ब्रेक हुआ है फास्ट का, उसके ख़त्म करने के लिए जो हम नाश्ता लेते हैं उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आपका हाई एनर्जी वाला खाद्य पदार्थ होने चाहिए, जैसे कि दूध, चाय, डबल रोटी, पराठा, फल आदि ले सकते हैं। कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो नाश्ते में आपका दही या लस्सी लेना पसंद करते हैं। तो देखिए नाश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़्यादा शक्ति मिल सके। देखिए सुबह ये भी ध्यान रखना है, हमें जूस वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी मिल सके और काम करने की क्षमता आ सके। संतुलित नाश्ता हमें पेट भर के खाना चाहिए ताकि हम अधिक सक्रिय और सतर्क रह सकें पूरे दिन। बच्चे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोपहर का भोजन। देखिए दोपहर का भोजन जो है शीघ्र पकने वाला और सरलता से ले जाने वाला भोजन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये लंच में लेके जाते हैं हम लोग। और ये भी ध्यान रहे कि दोपहर में जो भोजन ले रहे हैं उसमें कोई मौसम का फल या कच्ची खाई जाने वाली सब्ज़ी जैसे मूली, गाजर, टमाटर, नींबू आदि भी होने चाहिए। और ज़्यादातर हमें फल या सब्ज़ी जो भी हम ले जा रहे हैं बिना काटे ही ले जाने चाहिए, क्योंकि पौष्टिक तत्व उससे नष्ट नहीं होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो हमें उन्हें होल फॉर्म में लेना चाहिए, कट के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है, उससे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद भी आधी छुट्टी के समय तक दोबारा भूख लग जाती है, तो इसीलिए टिफ़िन ऐसा होना चाहिए ताकि अगर बच्चा भूख लग रही है तो दोबारा उसमें से ले सके, ताकि उसका पढ़ने में भी मन लग सके। बच्चे, इसके बाद पढ़ेंगे हम शाम का नाश्ता। देखिए शाम का नाश्ता शीघ्र बनाने वाला होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में सभी लोग थके रहते हैं। तो इसमें दूध या चाय के साथ कुछ मीठी या नमकीन चीज़ें हम ले सकते हैं, या फिर कोई स्वीट डिश भी हम ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, आगे है हमारा रात्रि का भोजन। देखिए रात्रि का भोजन सारे दिन के भोजन से अधिक आराम से और शांतिमय वातावरण में खाया जाता है। तो यहाँ पर किसी को बाहर जाने की जल्दी भी नहीं होती है, तो परिवार के सदस्य सभी लोग मिलजुल कर खाते हैं। तो इसमें ध्यान रहे कि इसमें चपाती, चावल, दाल, रसेदार, सूखी सब्जी, दही, रायता, सलाद और मौसम का कोई भी फल हम ले सकते हैं, जो कि हमने शाम को टाइम में नहीं लिया है। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे खाद्य सामग्री कब और कहाँ से ख़रीदें। तो देखिए खाद्य सामग्री यह नहीं है कि हर जगह से आप ख़रीद ले सकते हैं, कभी भी ख़रीदें। इसके लिए भी कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं बेटा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बताएंगे बेटा बाज़ार का चुनाव।
देखिए बच्चे, जब हम बाज़ार का चुनाव करते हैं तो हमें बातें ध्यान रखनी है कि आवश्यकता के खाद्य पदार्थ यहाँ पर उपलब्ध हों, चुनाव करने की यहाँ पर गुंजाइश हो, मीन्स यहाँ पर काफ़ी चीज़ वैरायटी में हो ताकि हम उनमें चुनाव कर सकें और वो स्वास्थ्य के लिए आपके लिए सुरक्षित हो। कोई मिलावटी या खुली हुई चीज़ें ज़्यादा ना लें, आप किसी भी प्रकार का दबाव ना डाला जाए दुकानदार के द्वारा, ठीक। और इसके अलावा उचित मूल्य पर आपको प्राप्त हो सके और विक्रेता आपसे बात ठीक से करें। तो ये सारी बातें बाज़ार का चुनाव करते समय ध्यान रखनी है। बच्चे, इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि खाद्य पदार्थों की जितनी आवश्यकता है आप उतना ही लीजिए, जिससे कि शीघ्र ना नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है, जिसमें जो जल्दी नहीं खाद्य पदार्थ नष्ट होते हैं, जैसे कि अनाज, दालें, मसाले, तो इन्हें हम मासिक आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा खरीद सकते हैं। लेकिन जो खाद्य पदार्थ जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि दूध और दूध से खाद्य पदार्थ या फिर सब्जियाँ हैं या फल हैं, इनको हम अधिक मात्रा में हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा इकट्ठा लेने का। इसके साथ साथ हम क्रय सूची भी देखेंगे। इससे क्या होता है कि बेटा हम सस्ते सामान खरीद पाएंगे अगर हम पहले से ही एक सूची बना लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे कि जो ज़्यादा हमें ज़रूरी है पहले वो ख़रीदना है और जो कम ज़रूरी है वो बाद में ख़रीदना है। तो इससे ये भी होगा कि सस्ते मिल जाएंगे, ज़्यादा महंगे आइटम आपको नहीं मिलेंगे और घटिया किस्म के भी नहीं मिलेंगे। बच्चे, इसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थों का चुनाव। तो देखिए, इसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज या दालें हैं, जब उनको चुनाव करते हैं तो क्या बातें ध्यान रखेंगे? कड़वा या नमीयुक्त अनाज नहीं खरीदना चाहिए, एक बार थोड़ा सा हमें टेस्ट करके देख लेना चाहिए। और जो दालें हैं वो भी देख लेनी चाहिए कि इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर तो नहीं है। इसका भी आपको पता लग सकता है अगर आप हाथ पे रख के देखेंगे, तो अगर वो कलर छोड़ रहा है तो कलर उसमें ऐड किया है, अदरवाइज वो ठीक है। नेक्स्ट है आपके मिर्च मसाले। मिर्च मसाले एगमार्क वाले लेने चाहिए, विश्वसनीय दुकान से ही लेने चाहिए। सेकंड, जब हम सूखे मेवों को देखते हैं बेटा, खरीदते हैं, तो इसमें कीड़े या फफूंदे ना हो, ये देख लीजिए। गिरी में किसी प्रकार की फंगस वगैरह ना हो। चीनी और कॉफ़ी, तेल आदि खरीदते समय हमें देख लेना चाहिए कि सदैव बंद डिब्बे वाले और विश्वसनीय कंपनी द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ खरीदें। इससे मिलावट की संभावना कम रहती है। जब सब्जी और फल की बात आती है तो इसमें देख लेना चाहिए कि सब्जियां ताज़ी होनी चाहिए। झुर्रीदार या हल्की जड़ वाली सब्जियां कभी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो नुकसान करती हैं। इसके साथ साथ हरे पत्तेदार सब्जियों को देख लेना चाहिए कि पीले धब्बे वाले मिट्टी लगे पत्ते ना हों। और इसके अलावा हमें देखना चाहिए जो फल हैं वो पके हुए होने चाहिए, पिलपिले नहीं होने चाहिए, चिपचिपे सड़े आदि नहीं होने चाहिए, क्योंकि सस्ते के चक्कर में हम खरीद लेते हैं और बाद में पता लगता है कि वो धीरे धीरे पूरा ही फल या सब्ज़ी ख़राब हो जाती है और शरीर के लिए वो नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 6, दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ। तो देखिए, दूध का रंग बहुत सफ़ेद या हल्का नीला नहीं होना चाहिए। बहुत सफ़ेद दूध में अरारोट या स्टार्च के मिलावट होने की पूरी संभावना रह सकती है। और जब हम पशुजन्य खाद्य पदार्थों को खरीदते हैं तो ये देख लेना चाहिए कि इनका जो है आपका छूने पर कड़ा होना चाहिए मांस, और चिकना चमकीला होना चाहिए। और इसके अलावा साफ़ सफाई वहाँ पर होनी चाहिए जहाँ से आप खरीद रहे हैं। तो बच्चे, हमारा यहाँ पर सेकंड चैप्टर का 1 पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।